शिव कथा प्रेमी बंधु, देवाधिदेव भोलेनाथ देवों के देव हैं। मेरे भोले शंकर इतने भोले हैं कि एक लोटा गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल भांग, धतूरा और बेल पत्र चढ़ाने से भगवान मन चाहे वरदान दे देते हैं। और तो और ये तो असुरों को भी वरदान दे देते हैं और फिर स्वयं मुसीबत में पड़ जाते हैं। सृष्टि को बचाते बचाते ऐसे कार्य कर जाते हैं कि कोई और देव वो कार्य करने की सोच भी नहीं सकता। तो आइए भक्तों, सुनते हैं भगवान शिव की कुछ ऐसी ही रोचक और प्रेरक कथाएं। इन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, इन कथाओं से आप सबको विदित हो जाएगा। शिव सा कोई देव नहीं है महान, शिव सा कोई देव नहीं है महान, शिव सा कोई देव नहीं है महान, शिव सा कोई देव नहीं है महान। असुरों को पल में दे देते, असुरों को पल में दे देते शिव भोले वरदान। शिव सा कोई देव नहीं है महान, शिव सा कोई देव नहीं है महान। ओम नमः शिवाय। तो आइए भक्तों, सबसे पहले सुनते हैं भस्मासुर की कथा। भस्मासुर नामक दैत्य ने भगवान भोले शंकर की कठोर तपस्या की और जैसा विदित है भोले शंकर प्रसन्न हो गए और भस्मासुर से मुंह मांगा वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि हे भोले शंकर, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तत्काल प्रभाव से भस्म हो जाए। भगवान भोले शंकर ने तुरंत तथास्तु बोल दिया। अब भस्मासुर के मन में शंका उत्पन्न हुई। बोले, भगवान भोलेनाथ ने तो इतनी आसानी से वर दे दिया, तो क्यों ना पहले इनके वरदान की शक्ति को आजमाऊं और सबसे पहले हाथ भोलेनाथ के ही सर पर रख दूं। ये कहकर वो शिव शंकर के पीछे पीछे भागने लगा। शिव चले आगे आगे, भस्मासुर पीछे भागे। भागते शिव जी रुके हैं श्री विष्णु लोक में आके। भागते शिव जी रुके हैं श्री विष्णु लोक में आके। विष्णु जी सन्मुख आए, योगिनी रूप बनाए। मारा छल से भस्मासुर, ऐसा फिर नाच नचाए। मारा छल से भस्मासुर, ऐसा फिर नाच नचाए। मोहिनी बनकर श्री विष्णु ने, मोहिनी बनकर श्री विष्णु ने शिव के बचाए प्राण। शिव सा कोई
तो देखा आपने कैसे मेरे भोलेनाथ ने वरदान दिया और स्वयं के ऊपर संकटों का पहाड़ तोड़ लिया। अब उनकी दानवीरता की कथा सुनते हैं भक्तों। आओ आप सभी को सुनाता हूं रावण की कथा। जी हां, रावण भगवान शिव का परम भक्त था। शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को कैलाश पर स्थान दे दिया। रावण दिन रात भगवान भोलेनाथ का नाम जपता और शिव गौरा को कुटिया में रहता देख मन ही मन परेशान होता रहता। एक दिन भगवान शिव से उसने कहा कि हे प्रभु, आप इस तरह औघड़ रूप में रहते हैं, मां गौरा भी आपके संग संग कष्ट भोगती है, यह सब मुझसे देखा नहीं जाता। इस हेतु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप दोनों के लिए एक स्वर्ण की नगरी बनाऊं, जिसका नाम लंका रखूंगा। भगवान भोलेनाथ ने पहले तो मना किया कि हे रावण, मैं अवघड़ योगी, मैं भला महलों में रहकर क्या करूंगा। परंतु रावण था कि वो न माना। अंततः भगवान शिव ने उसे सोने की लंका बनाने की आज्ञा दे दी। रावण ने तन मन धन से सोने की लंका का निर्माण किया, परंतु यह क्या, उसकी सुंदरता को देखकर इतना मोहित हो गया कि भगवान शिव को प्रदान करने की जगह स्वयं उसमें वास करने की सोचने लगा। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़े और लंका को स्वयं के लिए मांग लिया। तब भगवान शिव ने क्या कहा, आइए सुनाता हूं। की है तन मन से सेवा, इसलिए वर मैं मांगू, सोने की लंका भोले आज मैं तुमसे मांगू। सोने की लंका भोले आज मैं तुमसे मांगू। हाँ, नहीं एक पल को सोचा, नहीं कुछ देर लगाई, शिव ने सोने की लंका संग उसके भिजवाई। शिव ने सोने की लंका संग उसके भिजवाई। मैं औघड़ हूँ, मैं योगी हूँ, मैं औघड़ हूँ, मैं योगी हूँ, मुझे भाए शमशान। शिव सा कोई देव नहीं है महान, शिव सा कोई देव नहीं है महान। बोलिए देवाधिदेव भोलेनाथ भगवान की। आइए भक्तों, अब आपको सुनाता हूं समुद्र मंथन की पावन गाथा, जिसमें देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और मंथन से जो भी उत्पन्न होगा वो दोनों में बराबर बराबर बांटने का संकल्प किया। मंदराचल पर्वत को मथनी कर ली। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और लीजिए भक्तों, मंथन प्रारंभ हो गया। परंतु यह क्या, मंथन में से निकला हलाहल